युवा तरंग 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 युवा तरंग। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय युवा भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस युवा तरंग कार्यक्रम के लिए कि आज भी वो कार्यक्रम चल रहा है और काफ़ी संख्या में लोग देख रहे हैं। मैं आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम आपका कार्यक्रम है, इसीलिए आपसे अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम को ज़रूर देखें और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। आपकी ज़िंदगी विशेष करके युवावस्था में कितना कठिन है मैं जानता हूं, और विशेष करके आज के परिवेश में जब परिस्थितियां बहुत विकट होती जा रही हैं, प्रतिकूल होती जा रही हैं, आपको जीवन में जूझना पड़ता है, अलग अलग प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है, आपको अपने जीवन में सफल होने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में मैं जानता हूं कि आप कभी निराश होते होंगे, हताश होते होंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, जैसा कि बार बार कहता हूं, ऐसी परिस्थितियों में प्रभु से लिपट जाइए। हम प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 में पढ़ते हैं कि विपत्ति के समय ईश्वर से लिपट जाइए। आपने देखा होगा एक छोटी सी लता एक पेड़ से लिपटी हुई है। उसी तरह जब आपके जीवन में समस्याएं होती हैं, पीड़ाएं होती हैं, उस समय प्रभु से ज़्यादा लिपट जाइए। उस समय प्रभु के सामर्थ्य की ज़रूरत है, प्रभु की ऊर्जा की ज़रूरत है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बड़ी भक्तिपूर्वक आज के इस वचन को सुनेंगे और प्रभु के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। सभी को जय यीशु ख्रिस्त में। मेरे युवा साथियों, आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं, वो है परमेश्वर से रिश्ता। क्या हमारा रिश्ता परमेश्वर से जुड़ा हुआ है? क्या हम परमेश्वर से रिश्ता जोड़े हैं? बाइबल में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों से रिश्ता जोड़ा था, जिनमें से इब्राहिम। बाइबल बताती है कि इब्राहिम परमेश्वर का मित्र था, यानी परमेश्वर इब्राहिम के साथ साथ चलता था। और दूसरा दाऊद, परमेश्वर दाऊद की मदद करता था, परमेश्वर दाऊद के संग रहता था। और तीसरा मूसा, बाइबल बताती है कि परमेश्वर मूसा को बुलाया और उसके साथ साथ रहा। उसी प्रकार हम योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 5 में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, प्रभु ने योशुआ से कहा कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तुम्हारे साथ भी रहूंगा,
तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। वह हर एक व्यक्ति के साथ पक्षपात का भाव नहीं रखता है। अगर वो कहता है कि मैं मूसा के साथ रहा तो तुम्हारे साथ भी वैसा ही करूंगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने मिस्र देश में मूसा को भेजा और वहां से चिन्ह और चमत्कार के द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों को बाहर निकाला, उसी प्रकार परमेश्वर ने योशुआ से कहा कि हे योशुआ, जिस प्रकार मैं मूसा के साथ रहा, मूसा के संग चला, उसकी मदद किया, उसकी सहायता किया, उसी प्रकार मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें त्यागूंगा नहीं। हम मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते हैं अध्याय 1 वाक्य 23 में, जहां पर प्रभु का वचन कहता है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है कि ईश्वर हमारे साथ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो परमेश्वर स्वर्ग में रहता था वो स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में आया, हमारे साथ रहने के लिए, हमारे साथ रिश्ता बनाने के लिए वो आया। वो नहीं चाहता कि हम अकेला रहें। जो हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट गया था, उसी रिश्ता को जोड़ने के लिए परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया। और हम प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 में पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु का वचन कहता है कि मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार को खोलेगा तो मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये परमेश्वर चाहता है, यह हमारे परमेश्वर की इच्छा है कि वह आपके पास आए, आपके संग रहे। जिस प्रकार प्रभु कहता है कि मैं यह चाहता हूं कि मैं आपके पास आकर तुम्हारे साथ भोजन करना चाहता हूं, यानी तुम्हारे हर एक दुख सुख में वो प्रभु हमारे साथ रहना चाहता है, हमारी मदद करना चाहता है, हमारी सहायता करना चाहता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 15 में पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुमसे जो कहा है उसे पूरा न कर दूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु कहता है तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं एक घटना बताना चाहता हूं कि एक लड़की जो प्रभु में विश्वास करती थी, प्रभु की भक्त थी, एक दिन वह अपने घर से अपने मार्केट में जाती है और घर लौटने पर उसे देर हो जाती है, यानी अंधेरा हो जाती है। जब अंधेरा हो जाता है तो वह डरने लगती है, घबराने लगती है और कहने लगती है कि मैं कैसे घर जाऊंगी। लेकिन उस समय उस वक्त वो प्रभु को पुकारती है, प्रभु से कहती है कि हे प्रभु तू मेरे साथ आ जा, तू मेरे संग हो ले। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे ही वह लड़की ये प्रार्थना करती है और चलने लगती है, जैसे वो जाती है तो रास्ते में 4 गुंडे उसको मिलते हैं। जब वो 4 गुंडों को देखती है, गुंडे उसको देखते हैं तो गुंडे उसके पास आते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसके पास आते हैं वो कतरा कर आगे बढ़ जाते हैं और उस लड़की का कुछ भी हानि नहीं करते हैं। लेकिन उसी रास्ते से एक दूसरी लड़की आती थी, उसी रास्ते से एक दूसरी लड़की आ रही थी और गुंडों ने उस लड़की को देखा, उसके साथ बदतमीजी किया, उसको मारा पीटा, उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद मार दिया उसको। जब उस लड़की को मार दिए तो जब सुबह होती है, पुलिस छानबीन करती है तो उन 4 गुंडों को पकड़ती है और गुंडों को पकड़कर उनसे कहती है कि मुझे ये बताओ कि एक लड़की भी उससे पहले आ रही थी, तुम लोगों ने उसको क्यों नहीं मारा, उसके साथ तुमने दुष्कर्म क्यों नहीं किया। तो वो 4 गुंडे कहते हैं कि हम तो उसी लड़की को मारना चाहते थे, हम उसी के साथ दुष्कर्म करना चाहते थे, लेकिन हमने देखा कि उस लड़की के दाएं और बाएं 2 आदमी, 2 पुरुष सफेद कपड़े पहन के चल रहे थे। जैसे ही हम उस लड़की के पास गए तैसे ही हम लोग कांपने लगे, इसलिए हम उस लड़की का कुछ भी नहीं कर पाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर को जब हम पुकारते हैं, परमेश्वर हमारे साथ आ जाता है, हमारे संग रहता है, वो हमारी सहायता करता है, वो कभी हमें छोड़ता नहीं है। इसलिए हम स्रोत ग्रंथ अध्याय 91 वाक्य 11 में पढ़ते हैं कि वो अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। परमेश्वर हमको बचाने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजता है ताकि वो हमारी रक्षा करे, हमें सुरक्षा प्रदान करे। अभी मैं एक गांव में गया था और एक व्यक्ति से मिला। वो व्यक्ति हमारे आश्रम में प्रतिदिन आता है, आप देखेंगे हर एक मिस्सा को वो अटेंड करता है। जब मैं उसके घर में गया तो मुझे एक गवाही उसने बताया। उसकी पत्नी पहले मानसिक रोगी थी, आश्रम में भर्ती की गई थी और ठीक हो गई थी, अच्छे से अपने घर पे रह रही थी, लेकिन एक दिन अचानक उसका तबीयत खराब हो गया
और वो शाम को अपने घर से निकल गई और उसका पति उसको खोजने के लिए इधर उधर गया, लेकिन उसको पाया नहीं। और उसने प्रभु से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मेरी पत्नी जहां भी होगी तो उसकी रक्षा करना, उसको वापस लाना। और रात को वो सो गया। जब सुबह हुआ तो उसकी पत्नी घर आई। घर आकर अपने पति से बोली कि जानते हैं मैं बाहर चली गई थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहां जाऊं, तो मैं एक खेत में जाकर बैठ गई। मैं उस खेत में बैठी हुई थी और मेरे से कुछ दूर पर एक पुरुष सफेद कपड़ा पहनकर हाथ में डंडा लेकर मेरी रात भर रखवाली कर रहा था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये है हमारे परमेश्वर का प्रेम। प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेजकर अपने लोगों की रक्षा करता है, उनको बचाता है। मेरे प्यारे भाइयों, जब हम प्रभु से संबंध बनाते हैं, प्रभु से रिश्ता बनाते हैं, तो वो परमेश्वर हमारे संग संग रहने लगता है, हमारे साथ साथ चलने लगता है, हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। ईसाया का ग्रंथ अध्याय 43 वाक्य 2 में प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जलधाराएं तुम्हें बहा कर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु कहता है कि यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यानी हमें समुद्र को पार करना होगा। प्रभु ये नहीं कहता है कि मैं तुम्हारे सामने से समुद्र को हटा दूंगा। प्रभु ये नहीं कहता है कि मैं तुम्हारे सामने से आग को हटा दूंगा। नहीं, हमको समुद्र को पार करना पड़ेगा, हमें जलधाराओं को पार करना पड़ेगा। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं उन क्षणों में, उन परिस्थितियों में भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुमको बचाने के लिए, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। हम दानियल के ग्रंथ में पढ़ते हैं सद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में। सद्रक, मेशक, अबेदनगो परमेश्वर पर श्रद्धा रखते थे, विश्वास करते थे और परमेश्वर के साथ उनका एक अटूट रिश्ता था। और उनके जीवन में भी दुख आया, तकलीफ आई, उनको भी आग की भट्ठी में डाला गया, फिर भी वो परमेश्वर को छोड़े नहीं, वो परमेश्वर को त्यागे नहीं। राजा उनको कहता है कि तुम मेरी बनाई हुई मूर्ति की आराधना करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं करोगे तो तुमको आग की भट्ठी में डाल दूंगा। सद्रक, मेशक और अबेदनगो कहते हैं कि राजा, यदि कोई ईश्वर है जो हमको बचा सकता है तो वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा ईश्वर जो हमको बचाएगा। यदि वो नहीं भी बचाएगा तो मैं तुम्हारे बनाए हुए मूर्ति की आराधना नहीं करूंगा। यह होता है परमेश्वर से रिश्ता जोड़ना। दुख में, तकलीफ में, परेशानी में हर वक्त प्रभु हमारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा रिश्ता परमेश्वर से ऐसा होना चाहिए। जब जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, परेशानी आए, तब जब हमारा रिश्ता ऐसा रहेगा, एक हाथ प्रभु का और एक हाथ हमारा। जब जीवन में दुख आएंगी, तकलीफें आएंगी, तो हमारा हाथ ढीला पड़ेगा। उस समय परमेश्वर हमको बचाएगा, हमको थामेगा, हमको गिरने नहीं देगा। लेकिन कुछ लोगों का रिश्ता ऐसा होता है, जब उनके जीवन में चंगाइयां होती है, छुटकारे होती हैं, तो परमेश्वर को ऐसे पकड़े रहते हैं, और जैसे ही उनके जीवन में थोड़ा सा दुख, तकलीफ, परेशानी आती है तो वो छोड़ देते हैं प्रभु को, रिश्ता टूट जाता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता ऐसा हो। परमेश्वर चाहता है कि हमारा रिश्ता ऐसा हो ताकि दुखों में भी, संकटों में भी, परेशानियों में भी जब हम घबराएं, दुख में हो, तो परमेश्वर हमारे हाथ को ऐसे पकड़े रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब तक हमारा रिश्ता प्रभु से रहेगा, हम अपने जीवन में आशीष, कृपा को देखेंगे। जैसे ही हमारे जीवन से रिश्ता टूट जाएगा परमेश्वर से, हम लोग भटक जाएंगे। लूकास के सुसमाचार अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि उड़ाऊ पुत्र के 2 बेटे थे और दोनों का रिश्ता अपने पिता से था। लेकिन जैसे ही छोटा बेटा अपने पिता से कहता है कि पिताजी, हमारी संपत्ति का भाग मुझे दे दीजिए, और वो पिता से अलग हो जाता है। जैसे ही वो अलग होता है और पिता से अलग होकर दूसरे देश में चला जाता है और वहां पर अपनी सारी संपत्ति को उड़ाता है, अपनी सारी संपत्ति को समाप्त कर देता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या होता है उसके जीवन में? जैसे ही वो अपने पिता से अलग होता है तो क्या होता है, उसके जीवन में अकाल आते हैं, उसकी सारी धन संपत्तियां खत्म हो जाती है। उसकी स्थिति ऐसी आ जाती है कि वह सूअरों के झुंड में जाकर सूअरों का भोजन करने लगता है। ये होता है पिता से अलग होने का परिणाम। इसलिए प्रभु यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 में कहते हैं कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है, मैं जिस में रहता हूं, वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम परमेश्वर से अलग रहकर कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर हमसे आवाहन करता है, हमको बुलाता है कि आओ, हमसे रिश्ता जोड़ो। मैं तुम्हारे संग रहना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं, तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, तुम्हारी हर एक परिस्थितियों में तुम्हारे संग संग रहना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
मेरे जीवन में भी बहुत सारे दुख आए, तकलीफ आए, परेशानियां आई, समस्याएं आई, और मैंने अनुभव किया कि उन सारे क्षणों में, उन सारे दुखों में, उन सारी समस्याओं में परमेश्वर हमारे साथ साथ रहा, हमारे संग संग चला। वो प्रभु हमें कभी छोड़ा नहीं, कभी निराश नहीं होने दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे परिवार में बहुत बड़े बड़े दुख आए। हमारा भाई जो मृत्यु का शिकार हुआ, मेरी माँ मृत्यु की शिकार हुई, मेरे पिताजी मृत्यु का शिकार हुई। उन क्षणों में भी परमेश्वर जैसा वादा किया है कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, उसी प्रकार परमेश्वर हमारे साथ रहा। वो हमें कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, परमेश्वर से रिश्ता जोड़िए। जब आप परमेश्वर से रिश्ता जोड़ लेंगे, परमेश्वर से रिश्ता एक बार आपका जुड़ जाएगा, तो आप जहां कहीं भी जाएंगे परमेश्वर आपके संग रहेगा, आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। सभी को जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। धन्यवाद देता हूं इन मेरे छोटे भाई बहनों के लिए, उनके जीवन की परिस्थितियों के लिए धन्यवाद देता हूं। उनको कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है पिता। ऐसी परिस्थितियों में तेरे साथ जुड़े रहने के लिए उन्हें कृपा देना। जब तेरे पुत्र को दुख भोगने का समय आया, उन पर अत्याचार होने वाला था, उन क्षणों में सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि वो प्रार्थना में और ज्यादा गहरे हो गए, उनके शरीर से खून का पसीना बहा। दयालु पिता, इस समय मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे इन छोटे भाई बहनों को अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में तेरे साथ, तेरे पुत्र के जरिए जुड़ने के लिए, तेरे साथ लिपटे रहने के लिए कृपा देना, और तुझसे जीवन प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कृपा देना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। सबको जय यीशु। मुझको तो छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। मुझको तो छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामर्थ्य भर जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामर्थ्य से भर जाऊं।